गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास सेकंड की व्याकरण की बुक है व्याकरण माधुरी। आज का जो आप लोग का फर्स्ट टॉपिक है एंड फर्स्ट चैप्टर है वो है भाषा एंड भाषा के रूप, लैंग्वेज एंड टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोगों को भाषा के बारे में पता चलेगा एंड उसके बारे में आप लोगों को रीड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बातचीत करने में हम भाषा का प्रयोग करते हैं, मतलब कि हम बातचीत जो कर रहे हैं, हम यहाँ पे आप लोगों को जो टीच कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो वहाँ पे आप लोगों को किस चीज़ की मतलब क्या कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो बातचीत तो कर रहे हैं आपसे, तो इसे क्या इसमें क्या करते हैं, हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा शब्द भाष्य से बना है जिसका अर्थ है बोलना। भाष्य का मतलब होता है बोलना। तो जो हम बोल रहे हैं वो क्या मतलब कर क्या रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं, जो चीज़ वो बोल कर समझा रहे हैं ना, तो हम भाषा का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम बोल कर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, यही भाषा है। हम यहाँ पे आप लोगों को बोल कर जो पढ़ा रहे हैं वो आप लोग क्या करेंगे, सुनकर समझेंगे, तो यही क्या है, भाषा है आप लोगों की। यदि भाषा नहीं होती तो क्या होता, आओ समझें। कहा जा रहा है कि अगर भाषा नहीं होती तो आप कैसे समझते। चले देखते हैं। बच्चों देखिए, कुत्ता भौंक रहा है तथा चिड़िया चीं चीं कर रही है, पर बच्चा समझ नहीं पा रहा है। यहाँ दो मित्र कुछ कहना चाह रहे हैं पर शब्द नहीं है, इस कारण दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब यहाँ पर फिगर में यहाँ पे जो आपका पिक्चर दी गई है, यहाँ पर ये जो कुत्ता ये भौंक रहा है और जो चिड़िया वो ची ची कर रही है, लेकिन कुत्ता क्या कह रहा है ये बच्चा नहीं समझ पा रहा है, और चिड़िया क्या कह रही है ये भी बच्चा नहीं समझ पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी भाषा बच्चे को नहीं समझ में आती और नहीं पता है। और यहाँ पर दूसरे जो आपका दूसरी जो पिक्चर आपकी है, यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर, उसमें भी दो मित्र जो हैं, दो दोस्त हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं पर उनके पास कोई शब्द नहीं है, तो इस वजह से वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन क्या कहना चाहता है और कौन क्या कह रहा है। दोनों ही चित्रों से पता चलता है कि भाषा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा की सहायता से हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं। तो दोनों फिगर में यही पता चल रहा है कि अगर भाषा ना हो तो लोग ना कुछ समझ पाएंगे, ना ही किसी से अपने मन की बात या कोई भी बात ना कह पाएंगे। तो बिना भाषा के हम कोई भी शब्द मतलब कि कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। यहाँ पे भाषा की परिभाषा दी गई है जो कि आप लोगों को लर्न करनी है। चलें स्टार्ट करते हैं। हम अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम से बोलते हैं तथा लिखते हैं और पढ़ते तथा सुनते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा है कि हम मतलब अपने लैंग्वेज में बता रहे हैं कि हम अपने मन के भावों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझे, उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम से बोलते हैं और लिखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। बोलकर और सुनकर। मौखिक भाषा में आप क्या करेंगे, कैसे समझेंगे, बोलकर और सुनकर समझेंगे, और लिखित भाषा में आप लिखकर और पढ़कर समझेंगे भाषा के बारे में। नेक्स्ट पैराग्राफ। आइए यहाँ पे चित्र के माध्यम से हम देखते हैं, समझते हैं, और चित्रों के माध्यम से समझें। चलिए देखते हैं। यहाँ फिगर है, पिक्चर दी गई है, यहाँ पे उसी के माध्यम से देख रहे हैं। बच्चों, ऊपर दिए सभी चित्रों में बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाई जा रही है, दूसरों की बात सुनकर समझी जा रही है, इसलिए कहा जा सकता है। परिभाषा: बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाना, दूसरों की बात सुनकर समझना ही भाषा का मौखिक रूप है।
मतलब यहाँ जो फिगर है, जो दिए गए फिगर हैं, इसमें टीचर क्या कर रही है? टीचर बोल कर अपनी बात जो चैप्टर की मतलब चैप्टर में जो राइट हुआ है उसे समझाने, स्टोरी समझाने की कोशिश कर रही हैं। और बच्चा क्या कर रहा है? सुनकर समझने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर जो है दूसरा नेक्स्ट वो है पिक्चर है, उसमें कोई बॉय है जो स्टेज पे अपनी मतलब कि अपने मनोरंजन के बारे में अपनी जो वो है आत्मकथा या कुछ भी जो भी वो बताकर लोगों को बोलकर समझाने की कोशिश कर रहा है। और जो सामने वाले हैं उनके मतलब जो जनता है वो उस लड़के की बात सुनकर समझ रही है। यहाँ पे एक मैन है जो कि टेलीफोन से बातें कर रहे हैं, टेलीफोन से बोलकर अपने मन के विचार अपने फ्रेंड को या अपने रिलेटिव्स को बता रहे हैं। और वो जो सामने वाला दूसरा है, जो सामने वाला है, वो उसे फ़ोन से इनकी आवाज़ सुनकर समझने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भाषा के मौखिक रूप का वर्णन हुआ है। तो मौखिक भाषा की परिभाषा है बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाना और दूसरों की बात सुनकर समझना ही भाषा का मौखिक रूप है। नेक्स्ट फिगर है आओ भाषा के दूसरे रूप को जाने। यहाँ पर दूसरा रूप दिया गया है। बच्चों, ऊपर दिए सभी चित्रों में अध्यापिका और बच्चा लिखकर अपनी बात समझा रहे हैं। पिताजी अखबार पढ़कर समझ रहे हैं, इसलिए कहा जा सकता है लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, लिखे हुए को पढ़कर समझना ही भाषा का लिखित रूप है। यहाँ पे जो टीचर हैं वो बोर्ड पर राइट कर रही हैं और बच्चा उसे देखकर पढ़कर समझ रहा है। और यहाँ जो बच्चा है वो मतलब लेटर लिख रहा है, लेटर लिखकर अपने फ्रेंड के पास भेजेगा तो वो उसे पढ़कर समझेगा। और यहाँ जो पिताजी हैं वो अखबार पढ़कर, न्यूज़ मतलब कि अखबार में अलग अलग तरीके की खबरें होती है, उसे पढ़कर पिताजी समझ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखित भाषा का वर्णन हुआ है, लिखित भाषा का यूज़ हुआ है। तो लिखित भाषा की परिभाषा होती है कि लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाना और लिखे हुए को पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप होता है। बच्चों, जिस तरह हम बोलते हैं उसी प्रकार पशु पक्षी भी बोलते हैं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा ही था, आओ दोहराएं। मतलब कि आप फर्स्ट क्लास में आप लोगों ने व्याकरण के बारे में पढ़ा होगा और उसमें भी यही बताया गया था भाषा के बारे में। और बताया गया था कि जिस तरह हम लोग बोलते हैं और हम लोगों की अपनी मतलब भाषा होती है और बोलकर अपनी बात समझाते हैं दूसरों तक, वैसे पशु पक्षियों की भाषा होती है। लेकिन लोग मतलब पशु पक्षी की भी अपनी बोलियां होती हैं और वो बोलते हैं, लेकिन उनकी अपनी भाषा नहीं होती है, इसलिए ज़्यादा बहुत मतलब कोई समझ नहीं पाता कि वो लोग बोल क्या रहे हैं। पशु पक्षियों की बोलियां: मेढक टर्राना टर टर, चिड़िया ची ची चहचहाना, तोता टें टें, कौवा काँव काँव, कोयल कूकना, मुर्गा कुकड़ुक्कू। तो यहाँ पे कुछ पक्षियों के बारे में यहाँ पे बताया गया, पशु पक्षियों के बारे में। जैसे मेढक क्या करता है, बारिश के मौसम में जब बारिश नहीं होती तो वो टर टर की आवाज़ करता है। और चिड़िया ची 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 करती हैं, तोते की आवाज़ टें टें होती है, कौवा काँव काँव करता है, ये आप लोगों ने सुना होगा। कोयल कूकती है, कूकना उसको कहते हैं। और मुर्गा जो होता है वो सुबह के टाइम में आप लोगों ने सुना होगा, कुकड़ुक्कू कहता है और लोगों को जगाने का काम करता है। कबूतर गुटर गूं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, शेर दहाड़ना, कुत्ता भौं भौं करना, हाथी चिंघाड़ना, घोड़ा हिनहिनाना। जो कबूतर होती है वो क्या करती है, गुटर गूं। और बिल्ली जो होती है, बिल्ली की आवाज़ आप लोगों ने ज़्यादातर सुनी होगी क्योंकि सबके घरों में बिल्ली ज़रूर होती होगी, मतलब रहती है। और आप लोगों ने सुनी ज़रूर होगी बिल्ली की आवाज़, म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है। शेर जो होता है वो दहाड़ता है, उसको दहाड़ना कहते हैं।
और कुत्ते की आवाज़ भी आप लोगों ने सुनी होगी, क्योंकि आपके घर के आसपास ज़रूर कुत्ते होते होंगे। तो कुत्ता कैसे बोलता है? भौं भौं की आवाज़। कैसे? भौं भौं करता है। हाथी चिंघाड़ना, हाथी की आवाज़ मतलब हाथी जो होता है वो चिंघाड़ता है, घोड़ा हिनहिनाता है। तो आपको जो चैप्टर है ये भाषा और भाषा के रूप, ये यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। आप इसको अच्छे से लर्न करिए एंड रीडिंग करिए, समझिए।